सुंदर सुंदर पहाड़, ये इनको तोड़ना जानते हैं, इसको खराब करना जानते हैं, लेकिन यहां पर मैं झारखंड की आवाम को कैसे खुशहाली मिले इसके बारे में इनके पास में कोई प्लान नहीं है। आज जिस तरीके से हेमंत सरकार निरंतर एक नई नई योजना लाई थी, किसके लिए लाई? आप सभी को पता है, आप लोगों के लिए लाई। बिरसा हरित ग्राम योजना, क्या है ये बिरसा हरित ग्राम योजना? आप हेमंत जी की सोच को अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चाहे हमारी महिलाएं गर्भावस्था में हो, चाहे वे वृद्धावस्था में हो या दिव्यांग हो, उनके लिए भी ये योजना है। जानते हैं शारीरिक श्रम बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है इस अवस्था में, उनके लिए बिरसा हरित ग्राम योजना है। आम के बागान लगाइए, फलदार पौधे लगाइए, एकड़ एकड़ जमीन में उसकी देख रेख कर सकती हैं, बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम की जरूरत नहीं होती। और उसकी देख रेख करने के लिए भी ये झारखंडी सरकार राशि देती है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं, झारखंड में आप कोई ना कोई योजना के साथ जरूर जुड़े हुए रहेंगे। ये सोच है माननीय हेमंत सोरेन जी की। आज आप सभी जान रहे हैं, हम इस यात्रा में निकले हैं। इस यात्रा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और ये जानने का भी प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में जो इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, आप लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं। तो मैं इसलिए आप लोगों से पूछना चाह रही हूं कि आप लोगों को झारखंडी योजनाएं पसंद है? आप लोगों को झारखंडी योजनाएं पसंद हैं? पसंद है? मैया सम्मान योजना पसंद है? बिरसा हरित ग्राम योजना पसंद है? हमारी सावित्रीबाई फुले योजना पसंद है? अबुआ आवास योजना पसंद है हमारी? और मैं क्या करूं, गिनतियां तो बहुत लंबी हैं, आप लोग भी थक जाइएगा, लेकिन एक खुशहाल जो सौगात मिली है, हमारी आदरणीय कृषि मंत्री जी भी है, दीपिका पांडे जी भी हैं, उनके ही विभाग से हजारों किसानों को उनकी ऋण माफी हुई है। हर एक किसान की 2 लाख की ऋण ये माफी हुई है। और ये कौन सोचता है? ये आपका अपना ही। पिछड़ों को कैसे आरक्षण नहीं मिले, कैसे हम लोगों को अपना सरना धर्म कोड नहीं मिले, ये वे लोग हैं जो कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि आप सशक्त बने, जमीनी स्तर पे आप सशक्त बने, ये कभी आपको मजबूत होने देना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगी कि शिक्षित होइए, अपने हक अधिकार को के बारे में जानने का प्रयास करिए, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? आप इस अपनी अबुआ सरकार के साथ में हैं? बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि यही ताकत, आपकी यही ऊर्जा हमें अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने में निरंतर सहयोग करती रहती है और आगे भी हमें इस यात्रा को बढ़ाना है। अपनी इन्हीं बातों से मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूं। आप सभी यहां आए हैं और आपने इत्मीनान से हमारी बातों को सुना है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहती हूं, आपका आभार करना चाहती हूं और सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार करना चाहती हूं। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय विधायक गांडी विधानसभा क्षेत्र श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम को।
यकीनन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में बदलते झारखंड को देखा है। हमने खुशहाल होते झारखंड को देखा है। हमने लहलहाते खेत और खलिहानों को देखा है। हमने युवाओं के हाथों में रोजगार को देखा है। हमने अपनी दीदियों के चेहरे पर चमक देखी है। जी हाँ, ये है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार का आपसे पक्का वादा, जो निभा रही है अपना एक एक वादा। और हमारे किसानों के लिए, हमारे पशुपालकों के लिए और सहकारिता से जुड़े तमाम भाई बहनों के विकास के इसी पक्के वादे को साथ लेकर जब एक कारवां निकल पड़ता है, जब हमारे किसान भाई बहनों के 2 लाख तक के कर्ज एक ही क्लिक में माफ कर दिए जाते हैं, 1,76,000 किसानों के, तो ये यकीनन इतिहास हमारे झारखंड में ही गढ़ा जाता है। और इसकी शानदार पहल करने वाली माननीय मंत्री कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैम की उपस्थिति, निवेदन आपसे आपके उद्बोधन के लिए जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत और अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों की मैया सम्मान यात्रा गुमला पहुंची है और आज सिसई में जब हम लोग पहुंचे तो आप लोगों का दिया हुआ यह प्यार जेवर के रूप में हम लोगों के ऊपर है। मैं यहाँ की बहनों भाइयों का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने आत्मीयता से हमें यह उपहार दिया है। आज जब हम इस यात्रा में आप लोगों से मिलने पहुंचे हैं तो हम लोगों की यात्रा का नेतृत्व कर रही मंच पर आदरणीय बेबी देवी जी, मंच पर हम लोगों की यात्रा की साथी विधायक गांडे कल्पना सोरेन जी, सिसई के विधायक भाई जिगा जी, गुमला के विधायक भूषण तिर्की जी और पूर्व मंत्री बहन गीता श्री उरांव जी, मंच पर उपस्थित महागठबंधन के जिलाध्यक्ष, महासचिव, प्रखंड अध्यक्षगण, जिला परिषद की सदस्य प्रमुख मीना देवी जी और दूर दराज से आज इस सभा में सम्मिलित हुई हमारी बहनें, भाई बंधु, मीडिया के साथीगण। कार्तिक उरांव जी, सुमति उरांव जी के इस कर्म भूमि पर हम लोग पहुंचे। कल रात कार्तिक उरांव कॉलेज जाना हुआ। बहुत अच्छा लगा कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन आज़ादी की लड़ाई से लेकर के इन इलाकों में कैसे शिक्षा का अलग जगह उसके लिए काम किया। खुद तो पटना पढ़े लेकिन यहाँ के लोग यहीं शिक्षित हों, अच्छी शिक्षा की अवसर उन्हें मिले, इसके लिए उनका जीवन भर प्रयास रहा। कुड़ुक के लिए भी उनका जो योगदान है वो हम सभी जानते हैं। पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी भी आए और आप लोगों ने जितना उत्साह और प्यार उन्हें दिया उसके लिए मैं एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद करती हूं। बहुत विस्तार से कल्पना जी ने सरकार के किए जा रहे कामों के बारे में बताया, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहती हूं कि इस मैया सम्मान यात्रा से जो विपक्ष में घबराहट है वो बहुत स्पष्ट है और उस घबराहट में वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं वो हम लोगों के सामने। आनन फानन 5 प्रण ले लेते हैं, लेकिन इनके प्रण वैसे नहीं है जैसे हम लोगों के हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। इन्हें तो बस चुनाव आया, जल्दी जल्दी जुमला बोलो, तेजी से बोलो, जितना बड़ा झूठ बोल सकते हैं उतनी तेजी से बोलो। लेकिन आज जब इस झारखंड राज्य में हम लोगों के कहीं आसपास भी, हम लोगों के सरकार के किए हुए काम के आसपास भी कहीं आना है तो उन्हें क्या क्या करना पड़ रहा है वो सामने है।
मैं महिलाओं से खास करके उनसे आग्रह करूंगी कि अभी आप गांव जाएंगी यहां से वापस तो एक कागज लेकर के भाजपा के लोग आपके घर पहुंचेंगे। गोगो दीदी सम्मान, ऐसा ही नाम है ना। आप वो कागज देखेंगे तो देखेंगे उसमें खाली नाम पता है, ना आपसे खाता का डिटेल्स चाहिए, ना कोई आपकी आइडेंटिटी चाहिए, बस कागज भर दीजिए, क्योंकि उन्हें वैसे भी वो कचरे के डब्बे में डालना है। लेकिन जब समझदार लोग, झारखंड के सजग लोग पूछने लगे कि भाई ये क्या है, आप तो हमारा खाता नंबर नहीं पूछ रहे, तो हमारा पैसा कहां आएगा। जब इस सवाल जवाब से भी घबराए, फिर फोन किए, झारखंड के नेता तो उन्हें कोई जवाब नहीं दे पा रहे, तो अपने आसाम के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इन लोगों को फोन किया तो लोग बोले अरे पैन कार्ड आधार कार्ड मांगते जाओ, है ना। तो अभी उस फॉर्म के साथ पैन और आधार कार्ड भी जो आप जेरोक्स करा के देंगे वो कचरे के डब्बे में जाने वाला है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि बहनों, हम लोगों को किसी भी तरह से इनके चाल में नहीं आना है। अगर कभी भी आप लोगों के हितों का संरक्षण हुआ है तो वो यूपीए की सरकार हो, महागठबंधन की सरकार हो या आज इंडिया गठबंधन की सरकार हो, उन्होंने भी किया है, उन्होंने ही किया है। झारखंड में शिक्षा, खेल, कृषि, तमाम चीजों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और साथ ही साथ पहली बार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो रही है। ये मैया सम्मान की जो राशि है वह तो एक योजना है, लेकिन आप सब में बैठी हुई कई महिलाएं समूह से जुड़ी होंगी। आपको पता है कि उस समूह के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपए आपको क्रेडिट लिंकेज में दिया गया ताकि वो आप अपने मनपसंद